साइंस नोट टेस्ट। ये नोट्स पार्ट 2 पार्ट 1 बन गया था ना, पार्ट 2 डालो। पार्ट 2 नंबर 1 सीवे। सीवेग ये है क्या चीज? सीवेग मीन्स क्या होता है? सीवेज मतलब सीवेज मीनिंग क्या है? मल। तो वही सीवेज कहाँ के कोष्टक में करिए ना, मल। एकदम शब्द साफ साफ, कोई स्पेलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जो समझे में ना आए।
चेक करो ऊपर। सीवेज, सीवेज हिंदी मल। इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर containing suspended solids, nutrients, saprotrophic and disease microbes। हिंदी, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कॉन्टेनिंग, यह एक जटिल मिश्रण है। सस्पेंडेड सॉलिड, न्यूट्रिएंट, सैप्रोट्रोपिक, जिससे निलंबित ठोस पदार्थ सस्पेंडेड कार्बनिक और अकार्बनिक एंड डिजीज माइक्रोवेव, अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत 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 जीवी मृतजीवी रोग रोगाणु है। रोगाणु है, मतलब जो मल है वो क्या है? रोग। इससे क्या उत्पन्न होते हैं? रोग। फिर हाँ, जब कार्बनिक और अकार्बनिक लिखे हो तो इसकी स्पेलिंग मीनिंग कहाँ है? तो ये कहाँ का है शब्द? इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर containing suspended solids। हाँ, तो ये निशान सही बनाओ ना। ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेप्रोट्रोपिक एंड डिसीज माइक्रोवेव्स। हाँ, तो नीचे क्या हुआ? कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतजीवी रोग रोगाणु हैं। अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतजीवी रोग रोगाणु हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व। इनसे क्या होता है? रोग उत्पन्न होते हैं, और ये रोग उत्पन्न हो गए तो क्या होगा? मृतजीवी रोग, मतलब मौत को दावत देने के बराबर। एक तरह से नहीं कहा जाता कि मौत को दावत दे रहे हो क्या? गंदगी क्या है? मौत को दावत देना। अगर गंदगी को हाथ लगाएंगे तो, समझ गए? सोएज नोट मल। नेक्स्ट दूसरा लिखिए। सेकंड, composition of sewage, composition of sewage, of sewage। इसका उच्चारण क्या है? कोष्टक में आगे लिखिए। कंपोजिशन ऑफ सीवेज, आगे कोष्टक में लिखिए। इसके उच्चारण क्या हुआ? क्या है इसका उच्चारण? संगठन मल। संगठन मल, ठीक लिखिए। यूरिया की स्पेलिंग क्या है?
बिना हाइडिंग के लिखा लिख लिखा लिख। क्या चीज छोड़ रहे कहा नहीं छोड़ रहे कोई मतलब तो नहीं। तुम नहीं है मेरे। कोई मतलब थोड़े है। चेक करो। कंपोजिशन ऑफ सीवेज संगठन में है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जैविक पदार्थ, एनिमल वेस्ट, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जानवर अपशिष्ट, यूरिया, जानवर या पशु पशु, अपशिष्ट, यूरिया, कीटनाशक, शाकनाशी, फल और सब्जियां। ये क्या है? जानवर अपशिष्ट है ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? संगठन, जो संगठक है उनके मल के ये क्या है? जैविक पदार्थ। पदार्थ। साइंस नोट्स टेस्ट पार्ट 2। सोएज, सोएज क्या चीज है? हाँ? मल, मल क्या होता है? मल क्या होता है? क्या होता है बताओ? मल एक रोग बीमारी है। क्या है? जहां मैल एकत्रित होगा वहां गंदगी बढ़ेगी, गंदगी बढ़ेगी तो क्या होगा? बीमारी उत्पन्न होगी। बीमारी होगी तो शरीर के अंदर रोग जो है प्रवेश करेगा, तो कोई ना कोई शरीर में हानिकारक तत्व उत्पन्न होंगे, कोई ना कोई खामियां होंगी। तो ये सोए खाली किसका था? नोट पार्ट 2 में फर्स्ट का।
कि मल क्या है? अशुद्धियां। ये क्या करती हैं? रोग को दावत देती हैं। और अब कंपोजिशन ऑफ स्वेज, संगठन मल। ये संगठन मल हैं। तो इसके जो पार्ट है वो क्या है? ऑर्गेनिक एम्पेटिज मतलब जैविक पदार्थ। जो हम लोग खा पी रहे हैं उनमें जैविक पदार्थ मतलब क्या? एनिमल्स वाज वेस्ट, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब सब्जियां। अब जानवर या पशु, अपशिष्ट, यूरिया, कीटनाशक, शाकनाशी, फल और सब्जियां। क्योंकि जो कीटनाशक जो हम लोग देखते हैं कहीं सब्जियों में या किसी में, तो ज्यादातर यूरिया की मात्रा बढ़ाई जा रही। तो यूरिया की मात्रा क्या है? जैविक घटक पदार्थ। अब जैविक खाद जो बनती है वो किससे बनती है? पशु या जानवर के, जिसके गोबर होता है तो वो क्या होता है? जैविक। वो जैविक एक खाद होती है। तो वही है यूरिया। जैविक खाद या यूरिया, जैविक से उर्वरक यूरिया निर्मित जो ये कंपनियां बनाती हैं। तो ये क्या है? शरीर के लिए अगर खेत में ज्यादा अगर फसल में खाद पड़ेगी तो वो शरीर के लिए हानिकारक होगा। और जब शरीर के लिए हानिकारक होगा तो कोई भी फसल हम तैयार करेंगे वो फसल में इसकी मात्रा जाएगी। और जब फसल में जाएगी मात्रा तो जब हम उसको यूज करेंगे, चाहे फल खाएं और या सब्जियां खाएं या शाकनाशी मतलब कितने शाकाहारी बने रहे, चाहे आप कोई भी सब्जी जमीन की खाएं, मूंगफली खाएं, आलू खाएं, ऊपर की सब्जी गोभी खाएं, या कोई भी ऐसी है जो बिना कीटनाशक की दवाइयों से उत्पन्न हो रही हो। नहीं हो रही ना? जरा हुआ तुरंत दवाई छिड़काओ, तुरंत दवाई छिड़काओ। तो वो दवाई के जो तत्व हैं वो हमारे लिए शरीर में रोग को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और उससे हमारे शरीर की जो एक क्षमता है वो कम होती चली जा रही रोज की रोज। नहीं तो यही इंसान 150 वर्ष जीता था, है 100 वर्ष जीने लगा, फिर अब तो 80, 70, 60 वर्ष तक उम्र कम हो गई। क्यों हो गई? इसी वजह से। किसकी वजह से? जो हम लोग ये यूरिया या वैसी खाद्य पदार्थ कीटनाशक दवाइयों का जो इस्तेमाल हो रहा है, इनकी वजह से जो उम्र है इंसान की वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो उसके लिए हमारा नोट, साइंस नोट पार्ट 2 में 1 चैप्टर हो गया, 1 वो हुआ और 2 हुआ। ये बताओ कोई समझे आप? ये नोट का मतलब ही यही है कि एक नोट में पूरी ये हिस्ट्री दी गई है। अब इस हिस्ट्री में क्या क्या नहीं है, किससे फायदा है, किसी चीज से फायदा है बताओ? ये जानवर या पशु चारा अगर तैयार हुआ यूरिया की खाद से या कीटनाशक दवाई पड़ के, तो ये जानवर को भी नुकसान देगा ना। जानवर को नुकसान करेगा तो जानवर या पशु को, तो उससे हम लोगों को नुकसानी होगी। क्योंकि वो दूध देगा, दूध कौन पिएगा?
जबकि जानवर के गोबर से जो फसल तैयार होगी उसको ज्यादातर शुद्ध मानते हैं, क्योंकि उसमें कोई दवाई या कोई वो चीज नहीं। लेकिन जब जानवर ही के अंदर वो चीज जाएगी तो फिर क्या होगा, वो भी कितना करेगा, समझ रहे? बताओ कोई चीज समझने बाकी है? अब नेक्स्ट क्या चलेगा? काय की तैयारी है बोलो? पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए, अब पार्ट 3। पार्ट 3 आपको अब तैयार करना है। क्या करना है? पार्ट 3 तैयार करना है। बोल नहीं पा रहे बिल्कुल कतई।